हाँ वही। चलो, class is on recording. Now listen very carefully. First of all, keep in your mind very important thing before starting the topic. Next topic, let's hear very important thing. Let's listen very important thing. The first thing, that if MCQs will be asked in the examination, that don't think that MCQs are very simple. Sometimes MCQs are very confusing type of question. In MCQ, sometimes confusing type of questions are given. So don't think that if I read only date, data, or the name of the particular year, then you will get full marks. ऐसा नहीं होता है. Sometimes questions are very hard to figure out. तो इसलिए क्या करना है कि अगर MCQ आता है एग्जाम में, जो कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, एग्जाम में अगर आता भी है ना, तो कुछ क्वेश्चन तो आसान होगा कि when was India's first official census conducted? Do you know its answer? 1881. 1851. ओहो, 1881. Any? 1881. 1881. हाँ, तो इस तरह का क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है. तुम लोग अभी बहुत दिन पढ़े हुए होगे तो शायद तुम लोग बोल रहे हो, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन MCQ में आया ना तो बहुत आसान है. क्योंकि मेरे पास एक ये है, क्या कहते हैं उसको, मेरे पास एक टाइम सीरीज है, एक टाइमलाइन है, वो व्हाट्सएप हम कर देंगे तुम लोगों को. उसमें सारे NCERT का डेट्स लिखा हुआ है, नेम ऑफ द प्रोग्राम्स, सब कुछ उसमें मेंशन है. तो वो हम भेज देंगे, तुम लोग उसको पढ़ लेना. वो तुम्हें कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, वो तुम्हें मिल जाएगा आराम से. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि इसी चैप्टर के भीतर से जो तुम लोग को पढ़ाते हैं ना, लाइन बाय लाइन हम जो मार्क कराते हैं, उसमें अंदर से क्वेश्चन आ जाता है. तो जो बच्चे उसको नहीं पढ़ेंगे उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. ठीक है, इसीलिए अगर MCQ आ रहा है तो अलर्ट हो जाओ, क्योंकि फिर एग्जाम में क्वेश्चन सेटर भी अलर्ट होके क्वेश्चन सेट करते हैं कि अगर सब में आसान आसान पूछेंगे तो एवरीबडी विल गेट 80 आउट ऑफ 80, 100 आउट ऑफ 100. तो हाउ डिफरेंसेस बिटवीन मेरिटोरियस स्टूडेंट एंड एवरेज स्टूडेंट कैन बी डन, हाउ इट कैन बी डन. तो इसीलिए मेरिटोरियस स्टूडेंट्स और एवरेज स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंस को लाने के लिए ही कुछ टफ क्वेश्चन दिया जाता है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन दिया जाता है, विच विल बी फ्रॉम द सिलेबस, विच विल बी आस्क्ड विद इन द सिलेबस. ठीक है, सिलेबस के अंदर से ही पूछा जाएगा, लेकिन वो ट्रिकी होता है और दैट कैन बी डन ओनली बाय दो स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड वेरी वेल. ठीक है, फिंगर रख रख के लाइन बाय लाइन वो पढ़ते गए हैं और ये सोचते गए हैं कि इसमें से MCQ कैसा आ सकता है. ठीक है, तो वैसे बच्चे जो समझ रहे हैं कि MCQ का मतलब बहुत सिंपल है, तो भाई ऐसा मत समझो. MCQ अकाउंट में और भी प्रॉब्लम होगा. अकाउंट में और प्रॉब्लम होता है. तुम लोग बिहार बोर्ड जो बच्चे देते हैं ना, तुम लोग को पता होगा, तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे जो बच्चे बिहार बोर्ड में अपीयर होते हैं, उनका मैक्सिमम जो होता है वो 40 मार्क्स का शायद MCQ होता है ना. तो बहुत सा क्वेश्चन जो होता है बहुत टफ होता है, तो फिर तो और पढ़ना पड़ेगा. जैसे कि तुम लोगों से हम कुछ क्वेश्चन पूछ दें कि ह्यूमन कैपिटल, आउट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट विच इज अ बिगर कॉन्सेप्ट, और वहाँ पर फिल अप द ब्लैंक्स होगा या लिखा रहेगा विच वन इज बिगर कॉन्सेप्ट, और ऑप्शन होगा ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट बोथ, या नन ऑफ दीज. क्या करोगे? Human capital. कौन सा बड़ा कॉन्सेप्ट? ह्यूमन डेवलपमेंट. मैम ह्यूमन डेवलपमेंट. अरे डेवलपमेंट क्योंकि अभी तो हम पढ़ाए नहीं है. चलो ठीक है. मैम ह्यूमन डेवलपमेंट बिगर होगा ना. ह्यूमन डेवलपमेंट मैम बिगर कॉन्सेप्ट होगा ना ह्यूमन कैपिटल से. हाँ, यस, आंसर इज करेक्ट. ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ बिगर कॉन्सेप्ट देन ह्यूमन कैपिटल.
ठीक है, तो वो हम पढ़ाएंगे। मतलब इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा, तो जब तक तुम लोग पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे वो कैसे जानोगे, क्योंकि ये एक लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये बड़ा कॉन्सेप्ट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, इट इज मेंशन इन वन ऑफ द लाइन्स इन दिस टॉपिक। तो इसलिए तुमको पूरा पढ़ना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। तो चलो कैन वी स्टार्ट, अब पढ़ा जाए नेक्स्ट, स्टार्ट किया जाए नेक्स्ट। Yes, ma'am. हाँ चलो ठीक है, अब तुम लोग बहुत ध्यान से सुनो। नाउ आई हैव कंप्लीटेड 4, दैट इज एजुकेशन, रोल ऑफ हेल्थ, रोल ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड रोल ऑफ माइग्रेशन on increasing the human capital in any country. So if any country wants to get more human capital, then that country has to provide many schools and colleges to impart education. That country has to provide, or that country has to build up the infrastructure associated with the dispensaries, hospitals, nurses and pharmaceutical staffs. The country has to provide many programs, workshops, seminars, webinar, or the country has to give on-job training within the campus or outside the campus to make the worker more efficient and more productive. We have studied all this. तो इसके डेवलपमेंट में, ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट में, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग और माइग्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, we know that cost over migrating from one place to another place is very heavy, it's very high, ठीक है, but the cost will be lesser if we start getting more income, because we have migrated to a better place. In that place we will be able to get good job opportunity, we will get handsome salary, and children are able to get admission in the very good schools. So that will provide very healthy and advanced atmosphere if people migrate from one place to another place or from one country to another country. तो इसमें साइकिल कॉस्ट भी लगता है, पैसे भी लगते हैं, लेकिन जो इसका फायदा होता है वो इसमें पेनफुल जो होता है उससे कहीं को ज्यादा अच्छा होता है। तो जो पेन होता है, जो प्रॉब्लम होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि उससे फायदा मिलने वाला ज्यादा होता है। ये माइग्रेशन के फायदे की बात हो रही है। और माइग्रेशन को ह्यूमन कैपिटल के इम्प्रूवमेंट में इसलिए इंक्लूड किया जाता है कि बिकॉज इफ वी स्टैटिक, if we become constant in our original place forever, for whole life, then we cannot avail the good opportunities, and good opportunities will increase the efficiency of the people. तो हम सब लोग, पता है, हम सारे लोग पहले गांव में ही रहते थे, तुम लोग भी, मैं भी, ठीक है, हमारा ओरिजिन जो है वो विलेज का है। तुम लोग अभी पटना में हो, मैं पटना में हूँ, लेकिन जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो पहले गांव में ही रहते थे, ठीक है। तो किसी भी देश का जो शुरुआत होता है, जो सिविलाइजेशन होता है, वो विलेज का होता है। धीरे धीरे फिर वो अर्बन एरिया में कन्वर्ट होता है, और अर्बन एरिया में ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत सारा होता है, इनन्यूमरेबल होता है। तो आज हम लोग शहर में हैं, हमारे पास बहुत सारा फैसिलिटीज है, हमारे पास अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, सब कुछ है, ठीक है। और तुम जब कंपेयर करोगे गांव के बच्चों से, तो जितना फैसिलिटी अभी तुम अवेल कर रहे हो, उतना गांव के बच्चे, तुम्हारे एज वाले जो बच्चे हैं, वो अवेल नहीं कर रहे, ठीक है। तो तुम्हारा माइग्रेशन हुआ है, तुम्हें इस बात की गारंटी है कि that will improve your living standard. That is why migration is included in the human capital, in the formation of human capital. Last information, सूचना, information. देखो, when you pass class 11, 12th, you will start searching out for the better or the best educational institutions, right? You will start searching out the best faculty, you will start searching out the good fee structure
which you can afford, your family can afford. So you will get information related to the educational institutions. तो ये जो इंफॉर्मेशन है तुम वो लेना चाहोगे क्लास 12 के बाद, क्योंकि तुम्हें अच्छे स्कूल में, सॉरी स्कूल तो खत्म हो जाएगा, तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तुम्हें अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चाहिए। तो ये तुम्हें कब मिलेगा? जब तुम्हें सूचना मिलने का तुम्हारे पास सोर्स होगा, तो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन जितना ज़्यादा होगा, चाहे वो कॉलेज से रिलेटेड हो, वहाँ का फैकल्टी कैसा है, किस कॉलेज में कब एप्लीकेशन निकल रहा है, कब वहाँ पर एडमिशन का डेट निकल रहा है, वहाँ पर वो स्ट्रीम है कि नहीं जो तुम पढ़ना चाहते हो, वहाँ का फैकल्टी कैसा है, वहाँ की टीचर कैसे हैं, वहाँ के लेक्चरर कैसे हैं, ठीक है। फिर वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, तुम उसको अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्लास 12 यू विल इमीडिएटली सर्चिंग आउट द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू गेट एडमिशन इनटू इट, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा इंफॉर्मेशन हो गया। जिस बच्चे ने इंफॉर्मेशन टाइम पर कलेक्ट कर लिया उसका टाइमली सही जगह एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। कंपेयर करो उस बच्चे से जिसने इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं किया, उसका एडमिशन तो रह जाएगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि वेल इन्फॉर्म्ड individual can perform better because he has snatched the opportunity. He has got the opportunity because he is well informed person. He is well informed person. अच्छा, जब तुम्हारा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा फिर तुमको अगर कोई कंपनी ज्वाइन करना होगा, तुमको कोई फॉर्म ज्वाइन करना होगा, फिर से तुम खोजोगे कि कौन सा कंपनी अच्छा है, ठीक है। हाँ, कौन सा कंपनी अच्छा है, आदित्य आई एम कमिंग टू यू। हाँ, कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सी कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए, किस कंपनी का सैलरी ज़्यादा अच्छा है, किस कंपनी में प्रमोशन का स्कोप अच्छा है, ठीक है। तो आफ्टर क्लास 12 यू वुड लाइक टू सर्च फॉर द बेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आफ्टर कंप्लीटिंग योर कॉलेज यू विल स्टार्ट सर्चिंग आउट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो तुम एजुकेशन का मार्केट ये और लेबर का मार्केट तुम्हें सर्च करने लगोगे ताकि तुम्हारा जॉब समय पर अच्छी जगह हो सके, ठीक है। तो जिस देश में इंफॉर्मेशन सबको सही समय पर मिलता है वो लोग अच्छे अपॉर्चुनिटीज को ले सकते हैं। तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी होता है लोगों को बढ़ने का, ठीक है। लेकिन कंपेयर करो कि अगर तुम्हारे ही साथ के बच्चे ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिया, वो बैठा हुआ, वो बाद में कहेगा अरे मुझे तो पता ही नहीं था, वहाँ का फॉर्म निकला था क्या, वो तो पता ही नहीं था। तो ये तो इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिला, तो तुम तो आगे चले जाओगे ना, क्योंकि तुम्हें इंफॉर्मेशन है। तो इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू इन लीडिंग योर लाइफ एट अ बेटर स्टेट, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन का रोल है। तो जिस देश में इंटरनेट नहीं है, जिस देश में कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, लोग वहाँ पर बिल्कुल केवल ऑन करते हैं, खाते हैं, रहते हैं, तो वो ऑब्वियसली तुमसे पीछे रहेगी, वो डेवलप कंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो जितने बैकवर्ड कंट्री से तुम सोच के देख लो, चाहे वो घाना है, केनिया है, लीबिया है, मोजाम्बिक, वो कौन सा जो कंट्री है, या यमन है, सीरिया है, इन सारे कंट्रीज में इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं है। जबकि अमेरिका, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, इन सारे कंट्रीज में वेल इन्फॉर्म्ड लोग रहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को स्मार्ट बनाता है, ठीक है। तो इफ एन इंडिविजुअल गेट्स every type of facilities of education, health, on-job training, migration or information, nobody can prevent him or her from becoming smart citizen of the country. So these 5 are the major sources of human capital formation, ठीक है।
अब अगर तुम लोग लिखना चाहोगे इसका डिटेल तो पेज नंबर 85 में, अब तो तुम लोगों ने कह दिया कि मैडम एमसीक्यू ही आएगा, तो मुझे लग रहा है कि भाई अब मैं क्या पैराग्राफ मार्क कराऊं, लेकिन चलो देखो ये इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन है, यू कैन राइट द होल पैराग्राफ, ठीक है, रीड आउट द होल पैराग्राफ बिकॉज फ्रॉम within the paragraph any question can be framed by the question setter. उनके दिमाग में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी वो दे सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, और माइग्रेशन के बारे में देखो, माइग्रेशन जो टॉपिक है जो मैंने कल समझाया था लेकिन मैंने मार्क नहीं कराया था, माइग्रेशन में से तुम लोग यहां से लिख सकते हो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन्स, technically qualified persons like engineers, doctors migrate to other countries because of higher salaries. बहुत से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स वो बड़े कंट्री में चले जाते हैं, एडवांस कंट्री में चले जाते हैं क्योंकि वहां पर उनको हैंडसम सैलरी मिलता है, ठीक है। अच्छा, डू यू नो अबाउट द ब्रेन ड्रेन? व्हाट इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन? What is called brain drain? Brain drain, drain मतलब निकल जाना, outflow हो जाना, outflow. Brain drain means when the intellectuals of any country migrates to other developed nation to get better employment opportunity or to get better atmosphere or to get handsome salary, then the drain of the brainy people from other country, from one country to other country, that is called brain drain. बात समझ में आई? ब्रेन ड्रेन का मतलब है जब किसी देश के लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के इंजीनियर्स, वहाँ के साइंटिस्ट अच्छे अपॉर्चुनिटी के खोज में डेवलप कंट्री में चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, तो इस प्रोसेस को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। एंड बिलीव मी चिल्ड्रन, इट इज अ वेरी हैवी लॉस फॉर द कंट्री फ्रॉम वेयर इंटेलेक्चुअल पीपल मूविंग टू द डेवलप्ड नेशन, क्योंकि हमारा देश डॉक्टर्स को बनाने में, इंजीनियर्स को बनाने में, लेक्चरर्स को बनाने में, साइंटिस्ट के लिए, रिसर्च के लिए पैसा देने में बहुत गवर्नमेंट मेहनत करती है, लेकिन ये लोग अच्छी अपॉर्चुनिटी के खोज में इंडिया को छोड़ करके किसी और कंट्री में चले जाते हैं, तो ये हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन, ठीक है, ये ब्रेन ड्रेन, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको नहीं जानते हैं। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। नाउ आई विल टेल यू टू मार्क द इम्पॉर्टेंट लाइन, बट बिफोर इट कम टू द पेज नंबर ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन ग्रोथ, पेज नंबर 87. कम टू द टॉपिक ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, पेज नंबर 87. We will see how these two are interdependent upon one another. Topic is human capital and economic growth. How these are interlinked with other. कैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। ध्यान से पहले सुनो, फिर मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगी, तो पहले ध्यान से सुनो। If possible, note it down in your copy. सबसे पहली बात, this is just like a cycle. This is just like a tire of a cycle or of any vehicle. Because human capital boosts economic growth, and economic growth encourages human capital. ठीक है, human capital encourages economic growth, and economic growth leads to human capital. So both are dependent upon one another. How? Let's listen very carefully. सबसे पहले जितना अच्छा स्कूल होगा, जितने ज़्यादा स्कूल होगा, जितने ज़्यादा हेल्थ का फैसिलिटीज़ होगा,
माइग्रेशन का सुविधा होगा, इंफॉर्मेशन का फैसिलिटीज होगा। जितना ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जाएगा वर्कर को, उतना ज़्यादा वर्कर स्मार्ट होगा, लोग स्मार्ट होंगे। बात सही है भाभीया? उतना ज़्यादा लोग स्मार्ट होंगे ना, पढ़ाई लिखाई मेरी अच्छी हो गई, ठीक है, मुझे ट्रेनिंग भी मिल गया, मैंने माइग्रेट भी किया है, मुझे इंफॉर्मेशन भी है, मैं अपडेटेड रहती हूँ हर समय, हर बात गूगल करते रहती हूँ, ठीक है, इंटरनेट पर हर टॉपिक के बारे में मैं टाइम टू टाइम सर्च आउट करती हूँ, इसीलिए मैं अपडेटेड रहती हूँ, ठीक है। सपोज ये एक कंडीशन है, जिस कंट्री में ऐसे लोग रहेंगे, स्मार्ट वर्कर होंगे, उनको मशीन चलाना आता होगा, उनको लॉस और प्रॉफिट का डिफरेंस पता होगा, सब कुछ पता है, तो क्या वैसे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा, बिल्कुल होगा। उस देश का नेशनल इनकम बहुत अच्छा होगा, और तो और लोग हेल्दी भी होंगे, फिट और फाइन भी होंगे, फिट और फाइन भी होंगे। तो इसका मतलब है कि सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन, हेल्थ, on job training, migration and information, these 5 things when combined, then it will produce human capital, it will produce human capital, and the country where human capital is generated very fast, in that country economic growth will undoubtedly occur, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हो, जरूर हो, ठीक है। जितना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वहाँ पर पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो एजुकेशन का फैसिलिटीज दिया जाएगा, बहुत हॉस्पिटल बनाया जाएगा, हेल्थ का अप्लायंसेज आएगा, हॉस्पिटल का अप्लायंसेज आएगा, और ट्रेनिंग दिया जाएगा, और जितना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा उतना पैसा आएगा, उतना ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रॉन्ग बनाते जाया जाएगा। तो ये जो है वो इट मूव्स लाइक अ टायर ऑफ साइकिल, इट मूव्स लाइक अ टायर ऑफ साइकिल, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग नहीं बल्कि इंटरडिपेंडेंट है, दीज आर नॉट द सेपरेट थिंग्स बट दीज आर इंटरडिपेंडेंट थिंग्स, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखती हूँ, तुम लोग इसको लिखते जाओ। फर्स्ट इज rise in human capital, rise in human capital, देखो फर्स्ट इज rise in human capital, human capital, it will lead to modern attitude, it will lead to modern attitude, better quality of life, better quality of life देखो, modern attitude and better quality of life, and better quality of life, QL, quality of life, better quality of life, and it will lead to more efficiency, it will lead to more efficiency, ठीक है, इट विल लीड टू मोर इफिशियंसी, ठीक। अब जब ज्यादा इफिशियंसी होगा देन इट विल क्रिएट मोर प्रोडक्टिविटी, इट विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। मोर इफिशियंसी से मोर प्रोडक्टिविटी, एंड मोर प्रोडक्टिविटी से मोर इकोनॉमिक ग्रोथ, मोर इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ देखो मोर इकोनॉमिक ग्रोथ, मोर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। चलो, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी, एक्चुअली इट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, इट वंस अगेन स्टार्ट्स, it once again starts the creation of human capital, the creation of human capital। सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो लोगों के पास मॉडर्न एटीट्यूड आएगा, बेटर क्यूएल, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा, क्योंकि एजुकेशन मिल चुका। ह्यूमन कैपिटल 5 चीज से बनता है ना, एजुकेशन से, हेल्थ से, ट्रेनिंग से, माइग्रेशन से, इंफॉर्मेशन से
तो इन पांचों से ह्यूमन कैपिटल बन गया। जितना अच्छा ह्यूमन कैपिटल होगा, लोगों का एटीट्यूड उतना एडवांस होगा, बेटर क्यूएल होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा, मोर एफिशिएंसी हो लोगों में आएगा, लोग और एफिशिएंट होंगे, लोगों का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी, एंड इफ मोर प्रोडक्टिविटी इज देयर देन इकोनॉमिक ग्रोथ विल टेक प्लेस। और जितना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जितना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, अगेन इट विल लीड टू राइज इन ह्यूमन कैपिटल, अगेन इट विल लीड टू rise in human capital. So this is a way through which human capital and economic growth are interdependent on one another. Got it or not? आशिका समझ में आया कि नहीं? बोलो। खुशी समझ में आई बात? Yes, ma'am. चलो ठीक है। अब एक काम करो तो जल्दी से, अगर तुम लोगों ने लिख लिया इसको, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो अब हम मार्क करवा रहे हैं। पेन लो, हाथ में पेन पेपर, पेन और बुक ले लो। चलो इसमें मार्क करो तो पेज नंबर 91 में आ जाओ। अरे जल्दी से पेज नंबर 91, मुझे नई किताब में देखने दो। पेज नंबर 91 में है, देखो आजकल हम लोग बहुत नाम सुन रहे हैं, ICMR सुन रहे हो नाम? ICMR का बहुत सारा रिसर्च आ रहा है। ICMR क्या यहाँ कहीं लिखा हुआ है? पेज 91 में, पेज नंबर 91 में सेकेंड कॉलम, कुछ मिला? Yes, ma'am, ma'am. मिल गया। हाँ, तो इसमें देखो एक लिखा है NCERT का फुल फॉर्म, ठीक है। अब MCQ की बात तुम लोग कर रहे हो ना, तो NCERT का फुल फॉर्म तुम लोग क्लास 5 के बाद से 6 से शुरू हो जाता है। तो NCERT के फुल फॉर्म में अभी भी बहुत लोग अटकते हैं, ऑफ होगा कि फॉर होगा। तो पता है MCQ में क्या होता है? तुम लोगों को तो पता ही है, कहोगे मैम आप क्या बात कर रही हैं, पता है, मुझे बोल लेने दो। NCERT का फुल फॉर्म चारों में लिख देगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चारों में लिखा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन क्या करेगा ना, एक वर्ड को सिमिलरली जो दिखने में जो लग रहा होगा एक जैसा, उसको डाल देगा। काउंसिल की जगह कमेटी लिख देगा, काउंसिल की जगह कमेटी लिख देगा। तो लो, अब बहुत बच्चे सोचेंगे कि अरे सी फॉर काउंसिल है कि सी फॉर कमेटी है, ऑप्शन ए सही है कि सी सही है। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फुल फॉर्म अच्छी तरह से याद करो, ठीक है। इसमें मार्क करो NCERT, फुल फॉर्म पता है सबको? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मार्क कर लिए? मार्क कर लिए? नेक्स्ट Yes, यूजीसी फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ है? श्रेया फुल फॉर्म क्या है? Grants Commission. ग्रांट यूनिवर्सिटी कमीशन। ग्रांट्स कमीशन। ये यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देता है, दान देता है पैसा कि आप कॉलेज चलाइए, कॉलेजेस को आप चलाइए। तो NCERT स्कूल लेवल पर होता है, UGC कॉलेज को लुक आफ्टर करता है। हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ना क्योंकि E फॉर एजुकेशन, E फॉर एजुकेशन। तो हु लुक्स आफ्टर द एजुकेशन सेक्टर? Education sector is looked after by NCERT and UGC. NCERT किताब छापता है तुम लोगों के लिए, और UGC जो है वो कॉलेज को फंड देता है, कॉलेज को फंड देता है, ठीक है। अब आ जाओ हेल्थ में, अब आ जाओ हेल्थ सेक्टर में। अब इसके बाद है AICTE, अभी भी हम लोग एजुकेशन में ही है। AICTE ऑल इंडिया, फिर क्या लिखा हुआ है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल Council एजुकेशन। of Technical टेक्निकल Education. एजुकेशन। ये पता है कहाँ पर हम लोग हैं? Education. अभी भी हम लोग एजुकेशन वाले सेक्टर में हैं। यहाँ पर जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो इसी वाले फील्ड में, जो टेक्निकल एजुकेशन होता है, टेक्निकल एजुकेशन। तो जहाँ पे कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग टाइप का चीज़ दिया जाता है, चाहे तुम्हारा ITI वगैरह जो होता होगा, वो सब इसमें शायद आता है। अभी हम कंफर्म नहीं बोल रहे हैं, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ काम करती है वो इसमें जो छोटे मोटे जो ट्रेनिंग दिए जाते हैं वो इसी में आता है। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। अब देखो कि हेल्थ को कौन देखता है? हेल्थ को कौन देखता है?
लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ, ICMR Ma'am, ICMR. फुल फॉर्म क्या है? इंडियन Indian Council of Medical Council Research. for Medical Research. इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? रेगुलेट द हेल्थ सेक्टर, रेगुलेट द हेल्थ सेक्टर। अब मान लो क्वेश्चन आ गया, मान लो आ गया MCQ,